अस्सलाम वालेकुम। कोरोना की जो तीसरी लहर है इसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उससे गिरफ़्तार कर लिया जाए, और पंजाब के बाद अजला के अंदर मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं। वो लोग जो मास्क नहीं पहन रहे, वो दुकानदार जो मास्क नहीं पहन रहे, जो सड़क ऊपर चल रहे हैं मास्क नहीं पहन रहे, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जेलों में डाला जा रहा है। सख्त हिकमत अमली का फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर 14,215 लोग जहाँ बाग हो चुके हैं कोविड-19 से, कोरोना की वजह से। जो तीसरी लहर है उसमें सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, शहादतें हुई हैं। एहतियात करनी होगी। जो मजमूई तौर पर सूरत हाल इस वक्त बताई जा रही है, सिर्फ लाहौर के अंदर जो टेस्ट हुए हैं 25% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं लाहौर में। पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर और सिंध के बड़े शहरों के अंदर सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक है। कराची के अंदर सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अब तक जब से कोरोना आया है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल लाहौर में है। 25% लोग जिनके टेस्ट हो रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं। और मामला ये है कि ये सारी सख्तियाँ जो अभी की जा रही हैं ये रमज़ान में एक रिलीफ देने के लिए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे इक़दामात देखने में आ रहे हैं कि रमज़ान में वो सहरी के इंतज़ामात, वो तरावी के इंतज़ामात, वो अफ्तार के इंतज़ामात नहीं हो पाएंगे। सख्त लॉकडाउन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, सख्त लॉकडाउन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। 1 अप्रैल से जो शादियों की तकरीबात थी, जो शादी हॉल्स में तकरीबात थी, या वो तकरीबात थी जो होटल्स के अंदर होनी थी, हॉल्स में होनी थी, इवन ये कि घरों के बाहर सड़कों पर होनी थी, जिसकी परमिशन दिए गए थे, डिप्टी कमिश्नर से लिए गए थे, वो तमाम कैंसिल। अब ऐसी कोई तकरीब शादी की मुनक्किद नहीं होगी, कहीं पर भी मुनक्किद नहीं करने दिए जाएंगे। हुकूमत जो है इसके अंदर बहुत सख्त किस्म का उसने नोटिस लिया है कोविड के केसेस की बढ़ती हुई। अब ना सिर्फ शादियां बल्कि इसके अलावा कोई और तकरीबात भी मुनक्किद नहीं होंगी, किसी भी जगह पे मुनक्किद नहीं होंगी। ये सख्त इक़दाम दिए गए हैं। कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी, कोई सोशल तकरीबात नहीं होंगी, कोई खेल के मैदान के अंदर कोई तकरीबात नहीं होंगी। और अगर कोई खेलेगा, कोई ऐसी तकरीबात मुनक्किद करेगा तो उसको तंबीह नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, गिरफ्तार होंगे मुंतज़मीन। तो हुकूमत पाकिस्तान ने पहली बार सख्त तरीन इक़दाम उठाए हैं। कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जियां करने वाले के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, वो गिरफ्तार होंगे। ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। और चूंकि स्कूल तो पहले से बंद करने के अहकाम दे दिए थे, तो अब देखना ये है कि जो अगला राउंड है, यानी कि अब 10 से 12 दिन के बाद जब रमज़ान की सूरत हाल होगी तो वो नए SOPs आएंगे, सख्त SOPs आएंगे। लग यही रहा है कि तरावी उस तरह से नहीं हो पाएगी, इज्तिमात उस तरह के रमज़ान में नहीं हो पाएंगे, और इन SOPs के ऊपर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। बाजार बंद करने से मुतालिक भी सख्त इक़दामात लेने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है कि अगर शॉपिंग मॉल के अंदर और बाजारों के अंदर इस तरह से रश रहेगा तो फिर किस तरह से सिलसिला बढ़ेगा। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त फैसले किए। एक वक्त था जो सिंध हुकूमत जो है वो सख्त फैसले कर रही थी, तो सॉफ्ट लॉकडाउन तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चल रहा है। हार्ड फुल लॉकडाउन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। अगर ये केसेस कंट्रोल नहीं हुए, लाहौर के अंदर जिस तरह से केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, शेखपुरा में बढ़ रहे हैं, भावलपुर के रेट्स जो है वो डेटा जो है वो बताया जा रहा है कि बड़ा खतरनाक हद तक आगे आ रहा है। और भी बहुत सारे शहर हैं, कराची के अंदर बहुत इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। तो सूरत हाल काबू में नहीं आएगी तो फिर और सख्ती होगी। लेकिन अभी की जो ऐलानात हैं वो सख्त तरीन पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के ऐलानात नहीं हुए कि कभी किसी वबा पर काबू पाने के लिए उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। दुनिया भर में भी कहीं पर भी ऐसा कोई कानून अब तक सामने नहीं आया जहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने जरूर हैं, गिरफ्तारियां और जेलों में डालने वाले मामला नहीं है। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां पर SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम दिए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के अहकाम दिए जा रहे हैं। खतरनाक सूरत हाल है, लिहाजा प्लीज एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए अपने प्यारों के लिए, एहतियात कीजिए अपने घर वालों के लिए, एहतियात कीजिए अपने बच्चों के लिए। घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, साबुन से हाथ धोएं, 25-30 सेकंड तक हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लाजमी तौर पर लगाएं, लाजमी तौर पर लगाएं, घरों से बाहर ना निकलें, कानून को हाथ में ना लें। अब ये कानून की खिलाफ वर्जी होगा कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे। अब ये कुरान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट की जाती है कि जहाँ वबा है वहाँ मत जाओ, और अगर वबा में हो तो बाहर ना निकलो। तो सुन्नत पर अमल दरामद करें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो नया अभी कानून आया है
جس کے اوپر یہ احکامات کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں، بالکل باہر نہ نکلیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے پیاروں کو بھی بچائیں۔ یہی کہہ سکتا ہوں رمضان سے پہلے ہمیں صورتحال کنٹرول کرنی ہے۔ اگر یہ کنٹرول ابھی 10-12 دن میں نہیں ہوئی تو رمضان پھر پچھلے سال کی طرح بہت سخت ہو سکتے ہیں۔ پروگرام میں ختم کروں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔